नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत पोपल्टी, पंचायत समिति गिरवा, जिला उदयपुर, जिसके सरपंच श्रीमती मीराबाई, प्रतिनिधि धर्मचंद। मीणा से खास बातचीत में ग्राम पंचायत की समस्या व पंचायत में हुए विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि ने बताया, ग्राम पंचायत में अनेक विकास कार्य हुए, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा के द्वारा ग्रामीणों को दिया गया, जिससे पंचायत में विकास व रोजगार दोनों मिले। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि व सरपंच के साथ किशन सोलंकी की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पोपल्टी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती मीराबाई और उनके जो प्रतिनिधि है धर्मचंद जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल को लेके पेयजल है, शिक्षा है और रोडें हैं आदि, इस विकास के प्रति बात करेंगे ग्राम पंचायत पोपल्टी में। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे हमारे साथ इनके जो प्रतिनिधि है धर्मचंद जी, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है, क्योंकि वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में और इनका जो कार्यकाल है वो लगभग राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार में गुजरा है। तो मिलते हैं कि कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास हुआ है और भाजपा की सरकार में क्या कर पाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए। जी मेरा नाम धर्मचंद मीणा है जी, ग्राम पंचायत पोपल्टी, पूर्व सरपंच। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं सूचना दर्पण से आप पधारे हुए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बिल्कुल। वास्तविक देखा जाए तो मैं देखो आज ग्राम पंचायत पोपल्टी मेरी 2015 से अलसीगढ़ पंचायत से अलग हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके मार्फत से हमें पूर्व में मैं रहा, जो बीजेपी की सरकार थी जी, उसमें हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में 3 जो रेवेन्यू विलेज है, बिल्कुल, आड़, फांदा और पोपल्टी, बिल्कुल, तीनों रेवेन्यू विलेज आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी पहले 2015 से 20 तक। बिल्कुल। उसके मार्फत से हमारे बीजेपी सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मार्फत से हमारे तीनों गांवों की कनेक्टिविटी जोड़ी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 3 रोडें दी और तीनों गांव कनेक्ट हुए। और उसके बाद में हमारी जो मूलभूत सुविधा है, मैं शिक्षा के मार्फत से आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। ग्राम पंचायत पोपल्टी में अभी वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बिल्कुल, उसमें मात्र 4 कमरे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं में 450 बच्चे। तो 4 कमरों में 450 बच्चों को बैठाना बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसलिए मैं अभी जो वर्तमान में सरकार है, पूर्व में जो मध्यवर्ती जो गई सरकार कांग्रेस सरकार में हमें एक भी कमरा नहीं मिला था वहां शिक्षा के मार्फत से, तो शिक्षा हो ही नहीं पा रही वहां। और अभी जो वर्तमान सरकार बीजेपी की आई है, तो बीजेपी सरकार में मैं माननीय जनजातीय मंत्री साहब से और हमारे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब से मैं भी निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अगर शिक्षा होगी तो ग्राम का विकास ऑटोमेटिक ही बढ़ाएगा। अब शिक्षा ही एक मूलभूत सुविधा है। ग्राम पंचायत पोपल्टी में 4 कमरे हैं, रोईफला स्कूल है, 2 कमरे में चल रही प्राइमरी स्कूल है, लिम्बाफला में भी 2 कमरे हैं, जो 2 कमरे में प्राइमरी स्कूल चल रही है, वहां पे भी 120 बच्चे हैं। और 8 जो स्कूल है अभी जो ऊपर प्राइमरी हुई है, उसमें 250 बच्चे अध्ययनरत है, उसमें भी अभी 2 कमरे दिए हैं, अभी जो रनिंग काम चल रहा है। तो इसलिए मैं प्रशासन से, राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा, अगर शिक्षा के लिए आप स्कूलों का भौतिक सत्यापन करके जहां जहां कमरे की आवश्यकता है वहां कमरे दोगा तो ऑटोमेटिक अपना विकास का काम होगा। अब मैं आना चाहूंगा कि मूलभूत सुविधा जो पानी के लिए, पानी में जो हमारे जनता जल स्कीम में पोपल्टी में जो स्वीकृति हुई है, जो उसमें हमें 11 किलोमीटर की पानी की लाइन दी है और आधा 2 वार्ड है जो वंचित रह गए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जल शक्ति मंत्री साहब से और एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि और भौतिक सत्यापन करा के इनको और डीपीआर बना के और
जल के लिए व्यवस्था और अलग से और करवाई जाए। बिल्कुल। और आड़ में भी ऐसे ही आड़ और फांदा को दोनों को एक साथ में जोड़ के जनता जल स्कीम में 2 कुएं स्वीकृत किए हैं और 250 लाख की स्वीकृति हुई जनता जल स्कीम में। तो उसमें आड़ का आधा भाग वंचित रह गया है, उसको भी सर्वे करा के आप जनता जल स्कीम में अगर जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा काम रहेगा। और मैं एमएलए साहब और सरकार से निवेदन करूंगा कि ये पूरा ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया के ये अभी जो वर्तमान में बरसात हो रही है ये पानी बहकर पूरा उदयपुर में चला जाता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन है कि इस आसपास के क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में जो पहाड़ी इलाका है, नदी में छोटे छोटे एनीकट बना के 8-10 फीट के जैसे एनीकट बना के उसको पानी को वहीं रोका जाए तो इसका जल स्तर बढ़ेगा ताकि हैंडपंप में गर्मी के दिनों में परेशानी नहीं आएगी। आज भी ऐसी स्थिति है। तो इस तरह से मैं जनता के लिए जनता जल स्कीम के लिए मैं ये आपसे निवेदन करूंगा सरकार के मार्फत ऐसी योजना लाए ताकि हर क्षेत्र में पानी को रोक के इसका जल स्तर बढ़ाया जाए। और ऐसा ही है। और रही बात यह है कि आज हमारी पोपल्टी मात्र उदयपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन उस गांव में आज भी नेटवर्क की सुविधा नहीं है। लेकिन आज सरकार तो ये कह रही है कि हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, सारी स्कीमें हैं जो ऑनलाइन कर रखी। इन लोगों को जो भी है पेंशन सत्यापन करना है और कोई योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, खाद्य सुरक्षा है, ऐसे कामों के लिए लोगों को उदयपुर लाना पड़ता है हमें सब। तो इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार में जो मंत्री महोदय विधायक साहब बैठे हुए हैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ एक कैसे भी एयरटेल है, जियो है, किसी भी बीएसएनएल कंपनी का किसी भी कंपनी का आप वहां नेटवर्क टावर लगाया जाए ताकि इन लोगों को वहीं सुविधा मिल सके पंचायत हेडक्वार्टर पे। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी फर्स्ट में जैसे सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा के प्रति क्योंकि खुद पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो शिक्षा के प्रति इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रहा है। तो शिक्षा की बात करें, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सरपंच साहब ने जैसे बताया कि शिक्षा के अंदर जैसे विद्यालयों में बताया कक्षा है उनकी बहुत ही बड़ी कमी है और स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए शिक्षा के अंदर जो बच्चे बच्चों को बैठने के लिए जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसलिए बहुत ही बड़ी विडंबना और बहुत ही बड़ी परेशानी है ये कि आज जैसे इन्होंने अभी अनुरोध किया है सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर से कि जैसे शिक्षा के प्रति जो हमारे विद्यालय है उन पे थोड़ा नजर देखें और डालें कि उनके अंदर जो कक्षा है उनकी बहुत ही जरूरत है। तो जैसे उसके बाद में जैसे अभी बताया पेयजल एक बहुत ही बड़ी, क्योंकि आज ट्राइबल बेल्ट है तो उसके अंदर पेयजल का बहुत ही बड़ा संकट होता है। आज जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार और स्टेट दोनों की चल रही है उसके अंदर जैसे इन्होंने बताया विकास चल भी रहा है और काम हो भी रहा है। और भी जहां कहीं वंचित एरिया है उसको भी जोड़ा जाए पेयजल से, क्योंकि पेयजल यहाँ एक ट्राइबल बेल्ट है। आज तो अगर यहाँ बारिश है और गर्मी के टाइम में यहाँ पीने को पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, क्योंकि पानी की जो मान लो जो धरातल से जो पानी मिलता जमीनी उसका जो जल स्तर है वो बहुत ही गहरा हो जाना, उसके वजह से पानी बहुत ही विकट परिस्थितियों में जीते हैं यहाँ के लोग। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। तो नरेगा के अंदर आपने अपनी ग्राम पंचायत, क्योंकि आप रेगुलर 2 कार्यकाल रह चुके हैं, अभी दूसरा कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है, तो लोगों को रोजगार कितना दिया नरेगा में? देखिए सर, नरेगा में हमने बहुत सारे, जैसे अभी भी 1.5 करोड़ का बजट हमने नरेगा में पास कराया है और वर्तमान में अभी लेबर काम कर रही है, 200 लेबर काम कर रही है। और नरेगा के मार्फत से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करने के लिए हमने ऐसे खेत समतलीकरण के काम हम लाए हैं। और पूर्व में हमने 13-14 किसानों को ऐसे हैं जो कृषि बागवानी में उनको प्रेरित किया है। तो उनका आर्थिक स्तर, जैसे अभी वर्तमान में मक्का बोते हैं हमारे लोग, तो मक्का की आय होती है, जैसे कभी ये ना खरीदना होता है तो 20 या 25 रुपए किलो जाता है। तो उसकी आय को दुगुना करने के लिए हमने ग्राम पंचायत के मार्फत से हमारे सचिव महोदय और हमने और पूरी पंचायत की टोली, उप सरपंच साहब, वार्ड पंच साहब ने सबने मिलकर 13 किसानों को ऐसे बागवानी में हमने नॉमिनेट किया। और अभी वर्तमान में गेंदा फूल बो रहे हैं वो, तो गेंदा फूल मार्केट में वो 40-45 रुपए किलो जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों की आय दुगुनी करने के लिए हमने इस और मार्फत किया है। जो आड़ में 13-14 किसान ऐसे हैं जो अभी भी गेंदा फूल और ये
गुलाब के फूल बो रहे, जो गुलाब के फूल अभी 80-85 रुपए किलो जा रहे हैं सर। इस हिसाब से हमने नरेगा में भी ऐसा काम किए हैं। और प्रधानमंत्री आदि आदर्श स्कीम के मार्फत से हमने 2 एनीकट हमने बनाए हैं, जो अभी वर्तमान में बढ़ेगा, लबालब पानी भरा हुआ है और इससे भी जल स्तर बढ़ेगा और इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं साहब। बहुत ही अच्छा। यह भी एक पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि आज जनप्रतिनिधियों से खूब मिलते हैं हम, लेकिन हर व्यक्ति के अलग विचार होते हैं। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि नरेगा के मार्फत से हमने आज 9-10 किसानों को जोड़े हैं और उनको फूल की खेती करना उनके लिए बहुत ही भाई लाभदायक रहेगी। वो फूल की खेती करवा, जैसे गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, अदर भी फूल है, क्योंकि आज मार्केट में मंदिर मस्जिदों में फूल की खूब खपत होती है, तो फूल के रेट भी अच्छे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी राजस्थान के लगभग पूरे जनप्रतिनिधियों को एक सौगात की तरह है कि आप भी सब इस चीजों को महत्वपूर्ण लेते हुए इन किसानों को जोड़ें ज्यादा से ज्यादा, कि किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों को नरेगा से भी फायदा मिलेगा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र के अंदर जैसे जो किसान वर्ग का बेल्ट है और मजदूर वर्ग का बेल्ट है, ट्राइबल एरिया है, तो उसके अंदर आज युवा है जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं इस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में? देखो सर, युवा के लिए मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, मैं कितनी बार इसके लिए हमने लेटर लिखा है। जो युवा यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जो क्रीम लड़के हैं जो आगे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जो 2nd डिवीजन या 1st डिवीजन जो है, ये लड़के, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में, जो जाडोल और गिरवा के बीच में अलसीगढ़ या पई पिपलवास या पोपल्टी में ऐसे एक आईटीआई केंद्र खोल दिया जाए, तो उनको, उन लोगों के लिए जो प्रथम दृष्टया जो आईटीआई में जो डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिक है, मोटर मैकेनिक है, मोटर वाइंडिंग है, और ऐसे युवा यहाँ से 2-2 साल का कोर्स या 1 साल का कोर्स करके निकलेंगे, तो स्वतः ही उनको आईटीआई करने के बाद में इस फील्ड में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो जॉब मिल जाएगा, जॉब भी मिल सकती है और खुद का भी रोजगार कर सकते हैं। और अभी जो वर्तमान में मैंने माननीय हमारे ग्रामीण विधायक एमएलए साहब को निवेदन किया है कि जो स्पोर्ट्स छात्रावास के लिए फंड आया हुआ यहाँ खेलगांव में, तो वहाँ हॉस्टल की सुविधा नहीं, यहाँ जमीन अवेलेबल नहीं है। मैं एमएलए साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जमीन हम यहाँ पोपल्टी या अलसीगढ़ आर्ट कालीवास में अवेलेबल करा सकते हैं। गवर्नमेंट की जमीन है, बिला नाम जमीन, हम वहां देंगे। ये हॉस्टल वहाँ ट्राइबल एरिया की, वहाँ बच्चों, लड़कियों के लिए वहां दो, ताकि वहाँ की लड़कियां स्पोर्ट में आगे बढ़े और आगे आने वाले समय में हर विभाग में आपका प्रशंसा लहराएगी और नाम रोशन करेगी। इसलिए मैं सरकार से और जनजाति मंत्री साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्राइबल एरिया में ये हॉस्टल आप स्थापित करो, ताकि ये बच्चा पढ़ लिख कर पुलिस में, सीआरपीएफ में, मिलिट्री में, हर क्षेत्र में जा पाएगी और इन आदिवासी लोगों का बढ़ेगी आगे शिक्षा के प्रति। बहुत ही अच्छी सोच है सरपंच साहब की, क्योंकि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा ध्यान है इनका, और सरकार से बार बार मांग भी कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं कि यहाँ जो जैसे आईटीआई कॉलेज की बात की, तो यहाँ से जो मान लो बच्चे हैं तो किसी विभाग की आईटीआई करेंगे तो कम से कम उनको जॉब नहीं तो कम से कम खुद का रोजगार तो चला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक इनका सुझाव है ग्राम पंचायत के प्रति। तो जैसे हमारे साथ सरपंच साहब हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात करें। तो सरपंच साहब, जैसे आजकल राजस्थान की बात करें तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो जैसे अपनी ग्राम पंचायत पोपल्टी के बारे में बात करें तो, और बात करें राजस्थान की पूरे की, तो आजकल आप देख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह देखते हैं कि आजकल महिलाओं के साथ और छात्राएं हैं उनके साथ बहुत बड़ी, यानी कि कई बार अपने यानी कि शोषण किया जाता है उनका, और उनके साथ बहुत ही यानी घिनौनी घटनाएं होती है। अगर ऐसी कोई अपनी पंचायत में ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए आपके क्या संज्ञान रहेगा? आप उनके लिए तत्पर रहेंगे? हमेशा आगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात, जो पोपल्टी के जो सरपंच और प्रतिनिधि दोनों हमारे साथ है, इनसे मुलाकात की है सूचना दर्पण न्यूज के अंदर, जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने इंटीरियर एरिया में आके हमारे ग्राम पंचायत की आपने सूचना दर्पण के मार्फत से हमारी सुध ली, और मुझे विश्वास है कि आप हमारी जो ग्राम पंचायत पोपल्टी की जो कमी है वर्तमान में, वो निश्चित रूप से आप सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार प्रशासन हमारे लिए यहाँ काम करेगी, तो निश्चित रूप से ये
क्षेत्र एक विकसित विकासशील श्रेणी में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।